नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडॉट के मैथमेटिक्स क्लासेज में। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको करवाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न 2 के बारे में। ठीक है, हम आपको प्रश्न नंबर 2 बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडॉट के मैथमेटिक्स क्लासेज में। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया था, उसको आप देख सकते हो। प्रश्न 2 है डियर स्टूडेंट, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये जो भी आपको पूर्णांक दिए गए हैं, इनके आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। और इसके बाद क्या करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 और 91 यदि दिया है, ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल बराबर है इनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये भी आपको प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2 में आपके 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनमें से कोई 2 मैं सोल्व कर देता हूं और एक आपको खुद करना है। तो ध्यानपूर्वक देखना वीडियो। यदि कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो हल करते हैं डियर स्टूडेंट। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 26 के फैक्टर करते हैं, गुणनखंड। और जैसे कि आपको पता है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक यानी कि ये वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 2 से भाग हो जाएगी। तो हम इसके इकाई का कितना है, 6, तो इसको 2 से भाग कर लेते हैं। 2 से 2 को काटेंगे एक बार, और 2 3 6। 13 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, तो ये 13 से ही कटेगी। 13 एकम 13, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 26 के अभाज्य, 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 13, 2 गुणा 13। ओके, इसी प्रकार डियर स्टूडेंट हम 91 के फैक्टर करते हैं, है ना। अब इकाई का अंक 1 है, इन पांचों में से कोई नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का रूल मैंने बताया था कि यदि हम इसके संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं, 1 और 9 10, अगर ये जोड़कर 3 के टेबल में आता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, पर इसको जोड़ के तो 10 आया, तो ये 3 से नहीं कटेगी। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, 4 से काट लेते हैं। ये 4 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। ये 5 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई का न तो 0 है और न ही 5 है, तो ये 7 से कट जाएगी। हम इसको 7 से काट लेते हैं। 7 एकम 7, कितने बच गए, यहाँ पे 9 लिखा है, 7 और 2 9, तो 2 बच गए, कितने हो गए 21, है ना। तो 7 3 21, ठीक है। और आपको पता है 13 तो अभाज्य संख्या है, तो 13 तो 13 से कट जाएगी, 13 एकम 13। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 91 के अभाज्य, 91 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, 91 के 7 गुणा 13, 7 गुणा 13। ओके, और जैसे कि डियर स्टूडेंट हमको निकालना क्या है, इन दोनों संख्याओं का एक तो एचसीएफ निकालना है और एक एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 26 तथा 91 का एचसीएफ बराबर, एचसीएफ डियर स्टूडेंट वो होता है, एचसीएफ डियर स्टूडेंट वो होता है जो 26 और 91 के दोनों फैक्टरों में कॉमन है। कॉमन का मतलब जो 26 के फैक्टर में भी आया और 91 के फैक्टर में भी आया। जैसे जो 13 है, ये 13 दोनों के फैक्टरों में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 26 तथा 91 का जो एचसीएफ है वो 13 हो जाएगा। समझ में आई है बात। जो संख्या 26 और 91 दोनों संख्याओं के फैक्टर में कॉमन है ना, वो आपका एचसीएफ आएगी। अब 26 तथा 91 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो संख्या दोनों में कॉमन आ रही है उसको तो लिखिए आप एक बार, और जो संख्या अकेली सिंगल बच गई है उसको भी लिख दीजिए। जैसे 26 के अभाज्य गुणनखंड में क्या बच गया, 2, तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा गुणा, ठीक है। 91 क्या है, भाज्य गुणनखंड में क्या बच गया, 7, तो यहाँ पे 7 भी आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 13 दूनी
26 और गुणा 7 बराबर 7 छंग 42 का 2 का हाथ से 4 लग जाएगा और 7 दूनी 14 और 4 18 182। तो डियर स्टूडेंट 26 और 91 का एचसीएफ तो 13 आ गया और 26 और 91 का जो एलसीएम है वो 182 आ गया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपको ये भी सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, तो जांच के लिए हम यदि इसकी जांच करना चाहें, जांच के लिए टू वेरीफाई इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, तो इसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल। अब वे दो संख्या कौन कौन सी थी? एक तो 26 थी और दूसरी 91 थी, यानी कि 26 गुणा 91 बराबर कितना? एचसीएफ के और गुणा एलसीएम के। आपका एचसीएफ कितना आया? 26 और 91 का एचसीएफ कितना आया? 13। तो यहाँ पे 13 गुणा, ठीक है, 26 तथा 91 का एलसीएम कितना आया? 182। तो यहाँ पे आप 182 लिख देंगे। ओके, अब इन दोनों के गुणा करके जो आंसर आएगा, इन दोनों के गुणा करके भी वही आंसर यदि आता है तो हेंस प्रूव्ड, मतलब इति सिद्धम, ये हमें सिद्ध करना था। और यदि आंसर नहीं आता है तो फिर ये गलत हो जाएगा। गुणा करते हैं डियर स्टूडेंट हम। 26 एकम 26, हासिल कितने लग जाएंगे? 2। और 26 निम्मा कितना होता है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 6 जा 54 है ना, और 9 2 जा 18, 18 और 5 23। ओके, और ये 2 कैरी का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 236, यानी कि ये हो गया हमारा 236 2366। अब इधर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 2 जा 26, 13 दूनी 26, 6 हासिल कितने लग गए? 2। 13 अट्ठे 13 8 104, 13 अट्ठे 104 होता है, 104 और 2 106। ठीक है, हासिल कितने लग जाएंगे? 106, 10 लग जाएंगे। ओके, और 13 एकम 13 और 10 23। तो डियर स्टूडेंट देखे, जो हमारा बायां पक्ष है वो ये हमारा दायां पक्ष है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। बोलिए, बात समझ में आए क्या? तो डियर स्टूडेंट इसी प्रकार हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, जिसमें बोला गया है 510 और 92। यानी कि संख्याएं कौन कौन सी है आपके पास? पहली संख्या कौन सी है? 510, और दूसरी संख्या कौन सी है? 92। इसी प्रकार हम 510 और 92 का निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब डियर स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेम इसी तरीके से करना है आपको। ठीक है, 510 पहले तो हम लिख लेते हैं 510 और 92। तो आपको क्या करना है? 510 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हम कर रहे हैं 510 के फैक्टर। आपका इकाइकांक कितना है? 0, तो ये 2 से घट जाएगा, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दे। 2 दूनी 4, यहाँ पे लिखा है 5, एक नंबर एक्स्ट्रा, 1 और 1 11, तो 2 पंजे 10। यहाँ पे कितना रह गया फालतू? 11 था और हमारे टेबल में आया 10, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 1 0 10, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 और 5 10 और 2 12, इन तीनों अंकों को जोड़कर 12 आता है। ठीक है, और 12 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 चौक 12, तो ये तीनों डिजिट हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 अठे 24, 1 बच गया, कितना हो गया? 15, 3 पंजे 15, है ना। 5 और 8 13, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इकाइकांक कितना है? 5, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से, क्योंकि यदि इकाइकांक 0 या 5 आता है, कौन कौन सा? 0 या 5, तो वो 5 से कट जाता है। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, कितने बच गए यहाँ पे? 3, 3 का मतलब 35 हो गए, 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 3 5 35, तो 5 7 जा 35, 5 7 35। अब ये 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही कटेगी भाई, 17 एकम 17। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 510 के अभाज्य, क्या लिख सकते हैं?
510 के अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या आएंगे डियर स्टूडेंट? एक तो आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ओके, इसी प्रकार हमारा जो सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर तो 510 था, 510 तो हमने फैक्टर निकाल दिए। दूसरा नंबर क्या है हमारा 92 यानी कि 92, तो 92 के फैक्टर निकालिए। इकाई अंक कितना है 2, तो 2 से भाग कीजिए, 2 चौक 8, 1 बच गया 12 हो गया, 2 छिक 12, इकाई अंक 6, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचेगा तो 2 तिये 6, 23 अभाज्य संख्या है, 23 से कट जाएगी, 23 एकम 23। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 92 के अभाज्य, 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 23। ओके, तो हम यहाँ पे निकालेंगे 510 तथा 92 का HCF। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया, HCF क्या हो गया? जो दोनों में संख्या कॉमन होगी। अब देखो ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2, तो इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, तो HCF एक तो हमारा 2 आ जाएगा। और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता, ऊपर 3 है पर इधर 3 नहीं है, ऊपर 5 है तो नीचे 5 नहीं है, ऊपर 17 है तो नीचे 17 नहीं है, तो जो आपका 510 और 92 का HCF है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या 510 तथा 92 का LCM, 92 का LCM। और जैसे कि आपको पता है कि जो LCM होता है, जो संख्या दोनों में है वो लिखेंगे 2 गुणा, और जो संख्या सिंगल अकेली बच गई उसको भी लिखेंगे। अब ऊपर क्या रह गया 3, और क्या रह गया 5, 5 और क्या रह गया 17। ठीक है, गुणा, और नीचे क्या रह गया 2 है ना, और क्या रह गया 13। ठीक है ना, इसको नीचे करके लिख लेते हैं। एक मिनट डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 510 और 92 का LCM। तो LCM में जो संख्या कॉमन है दोनों में, पहले तो उसको लिखिए 2 गुणा, और जो सिंगल रह गया वो भी लिखो, क्या रह गया 3 गुणा, और क्या रह गया 5 गुणा, और क्या रह गया 17, और क्या रह गया 2, और क्या रह गया 23। समझ में आया? अब आपको इन सब की गुणा करनी है, 2 तिये 6, 6 पंजे 30। ठीक है, ये 30 हो गया गुणा, और 17 दूनी 34 और गुणा 23। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, 30 गुणा 23 चौका, बताइए 23 चौका कितना होता है? 34 की और 23 की गुणा कर लीजिए, 23 चौका 92 होता है, 23 चौका 92, 92 का 2 हाथ से 9 लग जाएंगे, और 23 थी 69, और 1 70 और 8 78, 78 आएगा। ठीक है, अब 30 और 782 की आप गुणा कर दीजिए। अब एक 0 है तो पीछे आ जाएगी, 3 दूनी 6 और 3 अठे 24 है ना, 24 का 4 आएगा, हासिल कितने 2 लग जाएंगे, और 3 सते 21 और 2 हासिल के 23। आपका आंसर आएगा 23,460। ठीक है, 23,460। ये 510 और 92 का LCM आ गया। अब हमको इसको प्रूव करके भी दिखाना है ना। हमको क्या सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के HCF के और गुना LCM के। तो जांच के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, जांच के लिए। अब जांच के लिए क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। अब पहली संख्या क्या है स्टूडेंट आपकी 510 गुणा दूसरी संख्या क्या है 92 बराबर आपका HCF कितना है, HCF 510 और 92 का HCF कितना आया 2 गुणा और LCM कितना आया 510 तथा 92 का LCM कितना आया 23,460। अब इन दोनों की गुणा करके जो आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर्स की गुणा करके भी आना चाहिए। ठीक है, अब हम इनकी गुणा करते हैं। 92 की गुणा 0 में करेंगे तो 0, ठीक है, फिर 92 की गुणा 1 में करेंगे तो 92 एकम 92, हासिल कितने लग जाएंगे 2,
है ना। अब 92 की गुणा 5 में करेंगे, ठीक है, उल्टा कर दीजिए, 5 की गुणा 92 में, तो 5 दूनी 10, हासिल 1 लगेगा, 5 9 45 और 1 46 और हासिल 9 थे आपके, इन दोनों का ऐड कर दे, 9 6 4 469 हो जाएगा, यानी कि 469। ओके, 469, 510 और 92 की गुणा करके 46,920 आएगा। अब इक्वल टू बराबर, अब 2 की गुणा इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 की गुणा 0 में 0, 2 6 12, 12 का 2 का हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है, और 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। देखिए इधर भी 46,920 है और इधर भी 46,920 है। तो डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होता है। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी। इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करके लेके आना है, 336 और 54, इन दोनों का सबसे पहले एचसीएफ निकालिए, फिर एलसीएम निकालिए और फिर इसको जांच के लिए इसको प्रूव करके दिखाइए। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।